जय हिंद साथियों, ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 31 लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC-GD, CHSL, बिहार पुलिस, UPSC, RRB, NTPC, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कितने ईस्वी को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई? कितनी ईस्वी को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई? तो साथियों 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को की गई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो साथियों ये आपका आनुवंशिक विभिन्नता का क्षेत्र है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पीसी झुकी हुई मीनार किस देश में है? पीसी की झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो साथियों पीसी की झुकी हुई मीनार ये आपके इटली देश में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो साथियों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी किस देश का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो साथियों शेर ये आपका बेल्जियम देश का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6, सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो साथियों सफ़ेद लिली है ये आपके यूके देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस किस देश की है? एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस किस देश की है? तो साथियों ये आपके USA संयुक्त राज्य अमेरिका की ये प्रेस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? तो साथियों जग मोहन दास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राष्ट्र के मध्य सफ़ेद में नीले रंग का चक्र जिसमें कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय झंडे के मध्य के सफ़ेद नीले रंग का चक्र जिसमें कितनी तीलियां हैं? तो साथियों उसमें आपकी 24 तीलियां हैं, याद रखना। राष्ट्रीय मध्य के सफ़ेद नीले रंग का चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत अपने उपन्यास आनंद मठ में कितने ईस्वी में की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में कितने ईस्वी में की थी? तो साथियों 1842 ईस्वी को
82 ईस्वी को की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, कितनी ईस्वी में पी वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई थी? कितनी ईस्वी में पी वेंकट सुब्बाराव के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई थी? तो साथियों 1962 ईस्वी में तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों ये आपके नई दिल्ली में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1941 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हुमायूं का जन्म कितनी ईस्वी में काबुल में हुआ था? हुमायूं का जन्म कितने ईस्वी में काबुल शहर में हुआ था? तो साथियों 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने कितने वर्ष तक घुमक्करों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया? बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने कितने वर्षों तक घुमक्करों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो साथियों 15 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राणा प्रताप ने कितनी ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ? राणा प्रताप ने कितने ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ? तो साथियों 1576 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों राजनीतिक गुरु CR दास जी थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, INA के अधिकारों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारों पर मुकदमा चलाया गया था। तो साथियों लाल किला दिल्ली पर मुकदमा चलाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो साथियों वो संगठन अभिनव था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? तो साथियों ये आपका 12,756 से लेकर 12,714 के बीच इसका व्यास है पृथ्वी ग्रह का, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वरुण गिरे का व्यास कितना है? वरुण गिरे का व्यास कितना है? तो साथियों 4900 मीटर्स का व्यास है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, माउंट रेजल ज्वालामुखी किस देश की है? माउंट रेजल ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों ये आपके कनाडा देश की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? मेरू ज्वालामुखी किस देश की है? तो साथियों केन्या देश की मेरू ज्वालामुखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मरियाना ग्रंथ किस सागर का स्थान है? मरियाना ग्रंथ किस सागर का स्थान है? तो साथियों यह प्रशांत महासागर का स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, महासागर पृथ्वी के लगभग कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? महासागर पृथ्वी के लगभग कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? तो साथियों 71% भाग महासागर पृथ्वी पर फैला हुआ है, लगभग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, काठमांडू की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं? तो साथियों काठमांडू की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएं आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फैली हुई हैं, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, दामोदर सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों हुगली नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो साथियों जारंग पाट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके लखनऊ शहर में स्थित है, जो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये गोमती नदी के किनारे बसा शहर है, यह भी साथियों याद रखना। आज के सेशन में 31 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।